सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। तो हल करने से पहले जो दिया हुआ लिख देते हैं। दिया है थोड़ा सा, दिया गया है। क्या दिया हुआ है? 81, 74, 69, उसके बाद 73, 91, 55 और 61। तो इस सवाल में अपने को ज्ञात करना है समांतर माध्य। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे समांतर माध्य का सूत्र। तो लिख देते हैं यहाँ पे समांतर माध्य। इसका सूत्र क्या होता है? प्रेक्षणों का योग। तो यहाँ लिख देंगे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पे प्रेक्षणों का योग मतलब जो दिया हुआ है हमारा प्रेक्षण है, इन सभी को जोड़कर लिखना है। और यहाँ पे लिख देंगे प्रेक्षण की संख्या कितने बार उपयोग किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितना प्रेक्षण लिए हैं, तो 7 प्रेक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर लिख देते हैं प्रेक्षणों का योग। तो हो जाएगा 81 धन 74 धन 69 धन 73 धन 91 धन 55 धन 61। पूरे का बटा डाल देंगे, बटे को लिख देंगे। प्रेक्षण की संख्या कुल कितना है? 7। लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। अब ऊपर में दिया हुआ है, सभी को जोड़ देना है। तो जोड़ देते हैं। 1 और 4 हो गया 5, 5 9 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, 18 और 5 23, 23 और 1 24। तो 24 आज हमारे पास। देखिए इस 24 का हम लोग क्या लिख दिए? 4 लिख दिए, हासिल बचा हुआ है 2, तो यहाँ पे लिख दिए 4 और ये हासिल बचा हुआ है 2, तो इसको जोड़ देते हैं। 2 और 8 कितना हो गया? 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 7 हो जाएगा 30, 30 और 9 39, 39 और 5 44, 44 और 6 50। तो यहाँ हमारे पास हो गया 50, मतलब 504/7। तो इस 504 को 7 से भाग कर देते हैं। देखिए 504 को भाग करना है 7 से, तो हो जाएगा कितना? 7 सते सते। यहाँ पे जो अगर एक संख्या लेते हैं तो ये एक संख्या में क्या हो जाएगा? 5 छोटा हो जा रहा है, इसे 2 संख्या को लेंगे तो सते सते कितना हो जाएगा? 49। 49 में फिर 50 घटा देंगे, कितना बचेगा? 1। और यहाँ 4 को उतार देंगे, उतर गया 4, तो फिर 7 दूनी 14। तो ये हमारा भाग पूरा चला गया, तो उत्तर कितना आया है? भागफल 72। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना? 72। हमारा जो समांतर माध्य आया कितना आया? 72। यहाँ लिख सकते हैं समांतर माध्य बराबर 72। ये हमारा क्या है? उत्तर है। सवाल नंबर 2 है 50 से 70 की सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। 50 से 70 तक, मतलब 50 से लेकर 70 तक जो भी सम संख्या है उसको लिख के हमको क्या करना है? ज्ञात समांतर माध्य ज्ञात करना है। मतलब माध्य ही दिया हो, मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हल क्रमांक 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 50 से 70 के बीच की संख्या
क्या क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या हो जाएगा। वो 50 से 70 के बीच में मतलब 50 भी आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 50, 52, 54, 56, 58, 60, उसके बाद हो जाएगा 62, 64, 66, 68, 70। तो ये जो संख्या है क्या है, 50 से लेकर 70 के बीच की सम संख्या, मतलब इसमें हम लोग जो विषम संख्या है उसको छोड़ दिए हैं। तो हमको इसमें पिछले सवाल की तरह ही निकालना है समांतर माध्य। तो यहाँ पर लिख देंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों, मतलब ये टोटल कितने प्रेक्षण है, यहाँ लिख देंगे प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षण की संख्या, प्रेक्षण का योग बटे प्रेक्षण की संख्या। तो यहाँ पे प्रेक्षण का योग मतलब जो भी दिया हुआ सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिखते हैं एक बार, तो मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ, नहीं अपने हो जाएगा। 50 धन 52 धन 54 धन 56 धन 58 धन 60 धन 62 धन 64 धन 68 धन 70, पूरे का बटा, पूरे का बटा में लिखें कितना, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितने प्रेक्षण हुए हैं हमारे पास, 11 प्रेक्षण। इसको भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं छूट गया, 50 52 54 56 58 60 62 64, तो यहाँ पे 66 छूट गया। देखिए, तो ये छूट जाने से गिनने से ही फायदा है। 64, उसके बाद 68, उसके बाद 70। अगर हम लोग छोटा सा गलती कर दें तो दिक्कत हो सकता है। एक बार फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। थोड़ा सा देर लगता है, लेकिन गिनने में हमारे को क्या है, बहुत ही आसानी हो जाता है। छूटा हुआ संख्या को हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक बार हमारे पास जो प्रेक्षण दिया हुआ है उसको धीरे से जोड़ देते हैं। जल्दी जल्दी करने से क्या हो सकता है, गलती हो सकता है। 0 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 और 2 22 22 और 4 26 26 और 6 32 32 और 8 कितना हो गया, 40। ये हमारे पास 40 है। 40 में 0 को लिख देंगे, हाथ में बच गया 4 और बचा हुआ है वो, तो फिर इसको जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा कितना, 5 × 6 25, 1 2 3 4 5, यहाँ पर लिख देंगे कितना, 30 और ये 7। अब जोड़ देते हैं इसको, तो 7 5 12 12 और 4 कितना हो गया, 16, हाथ में आया 1 3 2 5 और 1 6 66, यहाँ पे हो गया कितना, 66। तो हमारा योग कितना हो गया, 660। पूरे का बटा कितना लिख देंगे, 11। 11 एकम 11 11 छक 66, 11 शून्य 0। हमारा उत्तर आ गया कितना है, ये समांतर माध्य 60। इस प्रकार हम लोग इसको लिखा सकते हैं। देखिए, बहुत ही आसानी से। थोड़ा सा अगर गलती करेंगे तो जोड़ घटा तो दिक्कत होता है। सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में दिया हुआ है, लिख सकते हैं, हल क्रमांक 3। क्या दिया हुआ है, तो दिया लिख देते हैं इसमें एक बार।
दिया है। जो जो दिया हुआ लिख देंगे। कितना है ये? 4 5 10 6 7 14 9 और ये 15। देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम है। तो इसमें हम लोग को ज्ञात करना है माध्यिका। इसमें ज्ञात करना था माध्य। 1 और 2 में ज्ञात करना था समांतर माध्य। यहाँ पे ज्ञात करना है माध्यिका। तो ये जो सवाल है दोनों से अलग सवाल है। माध्य और माध्यिका में अंतर है। और इसमें हमको हल करने से पहले थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे। जो भी आंकड़ा दिया हुआ है उसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो इसमें देख लेते हैं हमारे पास सबसे छोटा क्या है, 4 है। तो फिर से लिख देते हैं यहाँ पे 4। 4 से बड़ा क्या आता है, 5। 5 से बड़ा क्या आता है, 6। 6 से बड़ा क्या है, 7। 7 से बड़ा है 9। 9 से बड़ा है 10। 10 से बड़ा है 14। 14 से बड़ा है 15। फिर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिखा गया बढ़ते क्रम में। अब इसके बाद हम लोग लिख देंगे कुल पद की संख्या। कुल पदों की संख्या। जो कुल पदों की संख्या क्या है, n। n बराबर क्या लिख देंगे, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8। यहाँ पे लिख देंगे 8। जो 8 जो दिया हुआ है ये क्या है, सम संख्या है। यहाँ लिख सकते हैं सम संख्या। तो ये सम संख्या है। तो जो हम लोग यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं मध्यिका। तो ये मध्यिका क्या है, सम संख्या के लिए अलग सूत्र का प्रयोग होता है और विषम संख्या के लिए अलग सूत्र का। तो ये जो सम संख्या है यहाँ पे हम लोग सम संख्या का निकालेंगे, बाकी कुछ नहीं रहेगा। माध्यिका लिखेंगे, माध्यिका। इसको हम लोग MD के द्वारा भी लिख सकते हैं, दर्शाते हैं। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, n बटे 2वां पद धन n बटे 2 + 1वां पद। अब पूरे का बटा, इस पूरे का बटा क्या आ जाएगा, 2। इस प्रकार ये जो दिया हुआ है हमारा किसके लिए है, सम संख्या के लिए माध्यिका का सूत्र। अब यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए n का मान कितना आया है, 8। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ कितना, 8 बटे 2 वां पद धन 8 बटे 2 धन 1 वां पद। अब पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आया, चौथा पद। यहाँ लिख देंगे चौथा पद धन 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5वां पद। तो यहाँ लिखते हैं चौथा पद और यहाँ पे 5वां पद। और दोनों का क्या लिखेंगे, पूरे का बटा 2।
और ये चौथा पांचवा कहाँ से आएगा देखिए। चौथा जैसे हम बढ़ते क्रम में लिखे तो बढ़ते क्रम में गिनेंगे चौथा पद 1 2 3 4, तो चौथा में कितना आ जा रहा है 7, तो हो जाएगा 7 धन पांचवा में कितना है 9, यहाँ लिख देंगे 9 पूरे का बटा 2। अब इसको जोड़ देते हैं तो कितना आता है 7 और 9 16, 16 बटे 2 काट दिए तो 2 एकम 2 2 अठे 16। तो इस प्रकार हमारा जो है MD माध्यिका कितना आ गया 8। ये हमारा जो माध्यिका है देखिए ये चौथा पद है और ये पांचवा पद है, तो माध्यिका है 7 और 8 के बीच, नहीं 7 और 9 के बीच का संख्या है कितना 8। ये हमारा ये क्या है उत्तर है, सवाल नंबर 3 का उत्तर। हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 4। एक कक्षा के 11 छात्रों का औसत भार किलोग्राम में दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे हल क्रमांक कितना लिख देंगे 4। तो जो हमारा हल क्रमांक 4 है तो इसको हल करते हैं, तो उसमें जो दिया हुआ है संख्या उसको लिख देते हैं। कितना कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, दिया है 25, उसके बाद देखिए 25 के बाद क्या दिया हुआ है 26, उसके बाद 27 है, 27 के बाद 28 भी है, नहीं 28, उसके बाद 29, 29 के बाद 30, 30 के बाद 31, 32, 32 के बाद देखिए 33 नहीं दिया हुआ है, 34 है, लिख देंगे यहाँ पे 34, 35 और ये 41। यहाँ पे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे थोड़ा सा भूल जा रहा था। आंकड़ों को क्या करना है बढ़ते क्रम में लिखने पर लिख देंगे आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, अब लिख दिए और लिखने के पर लिख दिया, उसको देखते हैं कुल पद कितना दिया है। देखिए कुल आंकड़ा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे लिख सकते हैं कुल आंकड़ा या कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या क्या है संख्या n बराबर 11। यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है देखिए, इसमें भी माध्यिका ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है 11 जो है ये सम संख्या है, नहीं विषम संख्या, विषम है। तो विषम के लिए माध्यिका का अलग सूत्र है और सम के लिए माध्यिका का कितना सूत्र क्या है अलग है। तो ये सूत्र को हम लोग यहाँ पे अब क्या कर देंगे रख देंगे और उसी से सवाल को क्या करेंगे बनाएंगे। तो चलिए सूत्र जो हमारा दिया हुआ है पिछले बार लिखे थे उसी से मिलता जुलता सूत्र है, उसको लिख देते हैं। तो इसका क्या होता है n +
1 बटे पूरे का बटा 2 वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे n बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 11, तो लिख देंगे यहाँ पे 11 धन 1। ये तो हमारा सूत्र में ही है। अब पूरे का बटा 2 वहाँ पर 11 में ये जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12 बटे 2, काट देते हैं 2 एकम 2, 2 अच्छा 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6वां पर। 6वां पद अब गिन लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो हमारा जो है बीच वाला संख्या हमारा क्या होगा, उत्तर बराबर यहाँ लिख सकते हैं 30। यहाँ हमारा क्या है 6वां पद का माध्यिका कितना हो जाएगा 30। सवाल 5 की तरफ चलते हैं। कक्षा 8 के छात्रों में विज्ञान प्रतियोगिता में जिनमें अनुसार अंक प्राप्त किए हैं, जिनका अंक है 83, 61, 48, 73, 76, 52, 67 और 79। तो ये जो अंक दिया हुआ है विज्ञान प्रतियोगिता के नंबर हैं, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाने के लिए इसमें निकालना है माध्यिका। मतलब हमको सवाल बनाने से पहले इसको ध्यान देना है माध्यिका और औसत में। तो यहाँ ज्ञात करना है माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आंकड़ा दिया रहता है उसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो हम लोग जो आंकड़ा है उसको बढ़ते क्रम में लिखने पर तो लिख सकते हैं, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखने पर। तो आप देखते हैं सबसे छोटा क्या दिया हुआ है, 83, 61, 48, 73, 76, 52, 67, 61, 79। तो हमारे पास इसमें दिया हुआ है सबसे छोटा क्या है 48। तो पहले लिख देंगे हम लोग 48 को। 48 से बड़ा क्या है, देखिए यहाँ पे 52 है, तो ये 52 आ जाएगा। 52 से बड़ा हमारे पास क्या है 61। 61 दो बार हो जा रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन को। 61 दो बार ही है, तो 61 को दो बार लिखेंगे, 61 61 ही है। तो आप हम लोग को डाउट लग गया था, 61 61। उसके बाद 61 से बड़ा किताब में कितना दिया हुआ है 67, या लिख देंगे 67। 67 के बाद क्या आ जा रहा है 73। 73 से बड़ा है 76। 76 से बड़ा है 79 और 79 से बड़ा है यहाँ पे 83। तो देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंकड़े हैं। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पूरा लिखा गया है 9 आंकड़े हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं कुल आंकड़े कितना है 9। तो लिख सकते हैं कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़े लिख सकते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, लिख देंगे यहाँ पे n बराबर 9। जब n बराबर 9 है तो 9 क्या हो जाता है, ये विषम है, चाहे लिख देंगे बगल में विषम लिख दिए। और विषम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, माध्यिका का सूत्र लगाएंगे विषम वाले का। तो विषम का अलग लगता है और सम का अलग लगता है। आप लोग पिछले 2 सवाल में देख चुके हैं। तो यहाँ पे लगा देंगे माध्यिका का सूत्र, माध्यिका
जिसको लिख सकते हैं हम लोग MD भी लिख सकते हैं, बराबर सूत्र क्या है, n+1/1 पर। ये हमारा विषम के लिए सूत्र है। अब यहाँ पे n का मान कितना दिया हुआ लिख लीजिए, 9 है तो 9 रख देंगे, 9-1/2 पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10/2, 2 2 2 5 10। यहाँ हो जाएगा कितना, वहाँ पर। यहाँ पे कौन सा पद लिखना है, 5वां पद को लिखना है। तो देख लीजिए 5वां पद कौन सा है, गिन लेते हैं हम लोग, बढ़ते क्रम में लिखे हैं, 1 2 3 4 5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए इधर से भी 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 67। ये हमारा 5वां पद है। प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए आंकड़ों से बहुलक प्राप्त कीजिए। तो चलिए हम लोग इस आंकड़े से बहुलक प्राप्त करते हैं। तो बहुलक प्राप्त करने के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं। तो ये टेबल बना लेते हैं, छोटा सा टेबल है। यहाँ लिख देंगे अंक, ये अंक है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग अंक। इसके बाद आएगा अगला गणना चिन्ह, गणना चिन्ह, और इस लाइन में लिख सकते हैं आंकड़े। जो आंकड़े दिए हुए हैं उस आंकड़े को लिख सकते हैं। अब इतना लिखा गया। अब लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत छोटा सा है, इसमें थोड़ा सा जो गिनती है उसको कैसे लिखते हैं। जैसे आप हमारे पास अगर आ जाए, 1 को लिखते हैं 1, 2 के लिए 2 डंडा का प्रयोग करते हैं, 3 के लिए 3 डंडा का प्रयोग करेंगे, 4 के लिए 4 डंडा का प्रयोग करेंगे, और 5 के लिए 4 डंडा खींचकर इसको काट देते हैं। फिर ये 6 हो जाता है कितना, 5 डंडा, 4 डंडा, फिर 1, 7 के लिए 1 2 3 4 ऐसे काट देंगे। तो ये गिनती नेक्स्ट बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे अब लिखते हैं। तो टोटल हमारे पास है जो संख्या दिया हुआ उसको एक बार लिख लेते हैं। जो सबसे छोटी संख्या दिया हुआ है 1, उसके बाद 2 दिया हुआ है, 2 को छोड़ देते हैं। उसके बाद दिया हुआ है 3, 3 के बाद देखिए 4 भी नहीं दिया हुआ है, 3 के बाद 4 नहीं है तो लिख देते हैं यहाँ पे 5, 5 के बाद 6 नहीं है तो लिख देते हैं उसके बाद यहाँ पे 7, 7 के बाद 8 नहीं है, दिया हुआ है 9। अब हम लोग इसमें एक बार लिख दिए इसको बढ़ते क्रम में, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 9। अब इतना लिखा गया है। अब लिखने के बाद देखते हैं सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो ये 1 इस में कितने बार आया है, बहुल आंकड़ों में कितने बार 1 का प्रयोग हुआ है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। तो यहाँ पे हम लोग ये 6 सीधा 6 नहीं लिखेंगे, इस 6 का प्रयोग करेंगे, ऐसा लिखेंगे। गणना चिन्ह मतलब डालना जरूरी है। यहाँ जाएगा 1 2 3 4 और 5 और 6। आंकड़े में लिखेंगे यहाँ पे कुल 6 ऐसा। अब उसके बाद 3 को देखते हैं, 3 कितने टाइम से आया, कितने बार है, 1 2 3 4। तो देखिए 3 कितना बार आया है, 4। तो यहाँ से 4 को लिखेंगे, 1 2 3 4। यहाँ फिर लिख देंगे यहाँ पे 4।
अब 5 को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया है। तो 5 को लिखेंगे 8, 8 के लिए भी 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 हो गया। तो यहाँ पर फिर लिख देंगे हम लोग 8। अब 7 को देखते हैं, 1 2 3 4 4 5 6। तो यहाँ पे 7 कितने बार आया हुआ है? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो जाएगा 6। 9 को देखते हैं कितने बार है? 1 2 3 4 4 5 6। 9 भी कितने बार है? 6 बार। तो 1 2 3 4 5 अभी 6। अब हमारा जो सवाल है, एक बात सही है या गलत उसको देख लेते हैं। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखते हैं, इसको जोड़ देते हैं एक बार। 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 और 8 20, 20 4 24, 24 और 6 30। तो कुल यहाँ पे कितना आ रहा है? कुल है 30 प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ लिख सकते हैं वह 30। इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो यहाँ भी हमारा 30 है और ये योग में भी 30 आ रहा है। तो इस प्रकार इस टेबल में देखिए सबसे अधिक बार कौन आया हुआ है? 5 नहीं 8 है ये हमारा, ये 8 है। 5 जो है 8 बार आया हुआ है, इसलिए इस आंकड़ों का बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक कितना प्राप्त हो रहा है? 8, क्योंकि ये अधिकतम सबसे जो दिया हुआ है उसमें 8 बार आया हुआ है। तो इस सारणी से हम लोग इस प्रकार बहुलक प्राप्त कर सकते हैं, या इसको एक अन्य विधि में इस प्रकार भी लिख सकते थे। तो उसके लिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और गिन सकते हैं। जैसे कि सामान्य में 1 आया है, देखिए 6 बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 3 आया है 4 बार, 1 2 3 4। 5 आया है 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 आया है 6 बार, 1 2 3 4 5 6 7। 9 भी आया है 6 बार, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देख लेते हैं सबसे अधिक बार कितना आया है। ये गिनेंगे तो ये 5 ही आएगा। और ऐसे लिख के भी बोल सकते हैं कि बहुलक हमारा क्या है? निम्न आंकड़ों का बहुलक, निम्न आंकड़ों का बहुलक, निम्न आंकड़ों का बहुलक कितना है? 5 है। बहुलक 5 है, 8 बार आया हुआ है। सवाल नंबर 7 है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग बहुलक ज्ञात करते हैं। सवाल आप लोग के सामने है, तो हल है। तो लिख देंगे यहाँ पे, बंटन को बढ़ते क्रम में लिखने पर, बंटन को बढ़ते क्रम में लिखने पर ये हमारा थोड़ा सा छोटा सवाल है, इसलिए इसको दूसरे विधि से बना रहे हैं। बड़ा सवाल में वो विधि थोड़ा सा सरल लगता है दिखने में भी। अब आप लोग देख लीजिए कि पहले विधि सही था
या अभी का विधि सही है। अब लोग को जो भी लगेगा आप लोग उसमें बना सकते हैं। मैं अभी दूसरे विधि का प्रयोग कर रहा हूँ, प्रश्न 6 की जैसे नहीं है, इसको मैं अलग बना दे रहा हूँ। आप लोग को जो भी उचित लगे आप उसमें हल कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटी संख्या कितना है, 2। 2 को देखते हैं कितने बार है, 1 बार 2 बार। तो इस 2 को हम लोग लिख देंगे 2 बार ऐसे। अब 2 के बाद बड़ा क्या है, 3। 1 2 3 4 5 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 को यहाँ 5 बार, 1 2 3 4 अभी 5 हो गया। 3 के बाद क्या है, 4 कितना बार आया वो देख लीजिए, 2 बार, 1 2। 5 कितने बार है, 1 2 3 बार। अब गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये है 2 बार, 3 आया हुआ है कितने बार, 5 बार, 2 4 आया है 2 बार, और 3 आया हुआ है कितने बार, 5 आया है 3 बार। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि बंटन का बहुलक कितना है, 3 है, क्योंकि वो कितने बार आया हुआ है, 5 बार। तो लिख देते हैं बंटन का बहुलक बराबर 5। हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 8। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तब इसमें हम लोग निकालने वाले हैं प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या में विषम संख्या को लेना है। तो हल लिख सकते हैं, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्या, हमारा जो प्राकृतिक संख्या का शुरू करते हैं हम लोग 1 से, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 के बाद अगला संख्या आ जाएगा कितना, 3। विषम लेना है, 3 के बाद अगला क्या हो जाएगा, 5। 5 के बाद आ जाएगा 7, और 7 के बाद आ जाएगा कितना, 9। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 हो गया। तो हमारे जो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या हो गए हमको मालूम हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो यहाँ पे समांतर माध्य निकालते हैं। चलिए, तो समांतर माध्य का सूत्र हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 में हल कर चुके हैं, उसी को लिख देंगे। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग ये हो गया, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो प्रेक्षण दिया हुआ है इसको हम लोग योग कर देंगे, जोड़ देंगे। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 पूरे का बटा, यहाँ दिया हुआ 5, यहाँ पे गिन 5 ही आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 5 प्रेक्षण है। अब इसको जोड़ देते हैं, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25।
तो हमारे पास कितना आ गया ये 25/5, 5 एकम 5, अरे 5 पछे 25, तो काट दिए तो कितना है यहाँ पे 5। तो इस प्रकार प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य कितना प्राप्त हुआ 5। ये आज का हमारा अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का, तो इसको हल करते हैं। चलिए, ये हल है हमारा। हल में एक बार लिख देते हैं। देखिए सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, ये बाकी सवाल से थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ कुल आंकड़े लिख सकते हैं। कुल आंकड़े क्या दिया हुआ है, कुल आंकड़े जो है उसको लिख देते हैं। देखिए कुल आंकड़े क्या क्या दिए हुए हैं, 8 है, उसके बाद 5 है, x है, 6, 10 और ये 5। उसके बाद ये 7 दिया हुआ है, हमारा आंकड़ा नहीं है, ये क्या है माध्य है, मतलब समांतर माध्य। क्या लिख देंगे हम लोग, समांतर माध्य, समांतर माध्य। इसको आप लोग आंकड़े में मत लिख दीजिएगा, समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य बराबर कितना आ जाएगा 7। और हमको यहाँ पे क्या करना है, इस x का मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कुल आंकड़े कितने, 1 2 3 4 5 6 आंकड़े दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम समांतर माध्य बराबर हम लोग जानते हैं, पिछले बार कई सवालों को हल कर चुके हैं। यहाँ लिख देते हैं समांतर माध्य कितना हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। देखिए प्रेक्षणों का योग कितना दिया हुआ है, 8 धन 5 धन x धन 6 धन 10 धन 5। अब यहाँ प्रेक्षणों की कुल संख्या देखिए, यहाँ प्रेक्षणों की कुल संख्या कितना दिया है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब उसके बाद यहाँ पे और एक संख्या दिया समांतर माध्य। देखिए इससे पहले हम लोग समांतर माध्य को ज्ञात करते थे, यहाँ पे समांतर माध्य दिया हुआ है कितना 7। इस समांतर माध्य की जगह में लिख देंगे कितना 7। अब अगला हमारा क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 10 कितना हो जाएगा 29, 29 और 5 कितना हो जाएगा 34। तो अगला लाइन हमारा कितना हो जाएगा 34। ये x बचा हुआ है धन x, पूरे का बचा 6। अब ये 6 7 के साथ क्या कर देंगे, सीधे गुणा कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, एक लाइन 7 गुणित 6 बराबर 34 धन x। गुणा कर दे रहे हैं तो 7 6 कितना हो जाएगा 42 बराबर 34 धन x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 34 को पक्षांतर कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 42 ऋण 34। पक्षांतर करने पर यहाँ धन था तो धन का उल्टा हो जाता है ऋण, तो 42 ऋण 34 बराबर x। अब यहाँ घटा दिए, 42 में 34 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 8 बराबर x। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 8। ये हमारा क्या है प्रश्न क्रमांक 9 का आप लोग के सामने।